हेलो फ्रेंड्स, आज हम महेश कुमार बनवाल की एनसीईआरटी पर आधारित सामान्य अध्ययन बुक जो 16वीं सीरीज के नाम से आई है, उस किताब से हम विश्व का भूगोल अध्याय 3 पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट 29 MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। उस वैज्ञानिक का नाम बताना है या उस विद्वान का नाम बताना है जिसने यह बताया कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है हुआ है वो गैसों और धूल कणों से हुआ है। किसने कहा था? जेम्स जीन्स ने कहा था, एच अल्फोवेन ने कहा था, या फिर एफ होयल ने कहा था, या फिर ओ सिम्ड ने कहा था। तो ध्यान रखिएगा, सही आंसर होगा यहाँ पे डी ऑप्शन, ओ सिम्ड ने कहा था। ठीक है, कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है, कार्बोनिफेरस युग में विश्व में संपूर्ण महाद्वीप आपस में मिले हुए थे। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग में जो पूरा वर्ल्ड था वो संपूर्ण महाद्वीप क्या थे? आपस में मिले हुए थे, सबको पता है। ठीक है, यह किसकी मान्यता है? वेगनर की, डाना की, होम्स की, या फिर जेफरीज की? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है वेगनर। ठीक है, वेगनर ने बताया था कि कार्बोनिफेरस युग में पूरा जो पृथ्वी थी वो क्या था? एक ही महाद्वीप में जुड़ा हुआ था। तो ये वेगनर साहब ने कहा था। ए ऑप्शन यहाँ सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? पृथ्वी की आयु को निर्धारित करना है तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा? कार्बन डेटिंग, जीवाश्मों की आयु, जर्मेनियम डेटिंग, या फिर यूरेनियम डेटिंग, या फिर उपयुक्त में से सभी? तो ध्यान रखिएगा, यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, पृथ्वी की आयु की निर्धारित करने के लिए हम लोग यूरेनियम डेटिंग पद्धति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे याद रखना है, जीवाश्मों की जो आयु है वो कार्बन डेटिंग से पता करते हैं। ठीक है, जीवाश्मों की आयु को ज्ञात करना है तो कार्बन डेटिंग का ही प्रयोग करते हैं। इसका आंसर तो इसी में छिपा हुआ था। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है? पृथ्वी की आंतरिक जो संरचना है उसके संबंध में हमें पता करना है तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या होगा? अप्राकृतिक साधन, भूकंप विज्ञान, ज्वालामुखी क्रिया, या फिर प्लेट विवर्तनिकी? क्या होगा इसका सही आंसर? तो ध्यान दीजिएगा, भूकंप विज्ञान यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी होगा। भूकंपों से हम पता कर सकते हैं अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति थे स्वेस ने। स्वेस किया था। ठीक है, स्वेस व्यक्ति ने किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अब बात करें सियाल क्या है, तो ध्यान रखिएगा, कई बार मैंने बताया है अपने वीडियो में, सियाल जो लिखा रह जाता है ना, ये सियाल, तो ये हो जाएगा सिलिका, एस ऐसे सिलिका, और ए एल से हो जाएगा एल्युमिनियम। ठीक है, तो ये सिलिका जो है यानी कि सिलिका और एल्युमिनियम से मिलकर के क्या बना हुआ है हमारा सबसे ऊपरी परत। ठीक है, इस बार देखने को मिलता है सीमा। ठीक है, सीमा मतलब सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, इसी बात से देखेंगे जो सबसे नीचे की जो परत है हमारा क्रूड है वो बना हुआ है निफेर से। ठीक है, एन ऐसे जगह निकल, आर एफ हो जाएगा फेरस। फेरस मतलब आयरन मतलब लोहा। ठीक है, तो लोहा और निकल से मिला हुआ है, मिल करके बना हुआ है हमारा क्या? क्रूड, जो सबसे आंतरिक परत है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तो ये सियाल शब्द का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे स्वेस। नेक्स्ट है, राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल, क्योंकि थार मरुस्थल कहाँ पे? राजस्थान में ही है, तो या तो राजस्थान मरुस्थल के हैं या तो थार मरुस्थल के हैं। निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? क्या ये प्लायोसीन का है, पैलियोसीन का है, या फिर प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव का है, या फिर ओलिगोसीन का है? ध्यान रखिएगा, ये है प्लीस्टोसीन का है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। ठीक है, अभिनव जमाव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, महान हिमयुग द ग्रेट आइस एज का संबंध किससे है? प्लीस्टोसीन काल से है,
ओलिगोसीन काल से है, या फिर होलोसीन काल से है, या फिर इयोसीन काल से है। तो ध्यान रखिएगा, महान हिमयुग जो है ना, ये संबंध है आपका प्लीस्टोसीन काल से। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 8 नंबर। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। सवाल है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? ठीक है, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है, उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। ठीक है, इस पिक्चर से हम समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं कॉन्टिनेंट देख रहे हैं ना, यहाँ पे जितने कॉन्टिनेंट देख रहे होंगे अभी, ठीक है, तो ये सभी क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये सभी क्या है, ये सभी जितने यहाँ पे कॉन्टिनेंट दिख रहा है आपको, ये सभी क्या था कि सभी एक साथ थे। ठीक है, सभी क्या थे, एक साथ थे। जितने भी यहाँ पे महाद्वीप देख रहे हैं ना, सभी महाद्वीप एक साथ थे। किनका कहना था ये? वैगनर साहब का। हम लोगों ने शायद क्वेश्चन 1, 2, 3 में देखे थे। तो ये सभी क्या थे, जितने महाद्वीप थे सभी एक साथ थे, जिससे हम लोग क्या कर रहे थे वहाँ पे, पैंजिया। और बाकी महासागर एक साथ थे, तो उसे हम लोग क्या कहते थे वहाँ, पैंथालासा। ठीक है, समय के साथ क्या हुआ कि इसमें विखंडन हुआ। ठीक है, क्या हुआ, विखंडन हुआ। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो बीच का भाग है, जो इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर वाला जो भाग है उसको लॉरेशिया के नाम से जाना गया, और नीचे वाला जो भाग था वो किस नाम से जाना गया, गोंडवाना लाइन का नाम से जाना गया। ठीक है, ये ध्यान रखना है, बेसिक से बता रहा हूँ, डिटेल्स ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नीचे वाला जो पार्ट है, विषुवत रेखा के नीचे वाला जो पार्ट है वो गोंडवाना लाइन का हिस्सा कहलाया, और ऊपर वाला जो था वो लॉरेशिया कहलाया। ठीक, अब देखेंगे जिस समय कि यहाँ पूछा क्या है सवाल में कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लाइन का भाग नहीं था। ठीक है, तो आप देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका ऑलरेडी कहाँ पे है, यहाँ पे देखेंगे जो नॉर्थ अमेरिका है, थोड़ा सा रुकिएगा, हाँ ये देखिए यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हमेशा किसका भाग रहा है, ये तो हमेशा पेंजिया का रहा है, ये सॉरी लॉरेशिया का भाग है। ठीक है, ऊपर में है ना ये तो इस भाग से ही देखेंगे तो ये तो ऊपर में भाग है, तो ऊपर का भाग क्या कहलाया, जब टूटने के बाद का ऊपर का भाग कहलाया पेंजिया, और नीचे का भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे अमेरिका तो पहले से था, नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका पहले से कहाँ का भाग था, ये पेंजिया का भाग था, पेंजिया नहीं, बार बार मैं पेंजिया कह रहा हूँ, लॉरेशिया। ठीक है, ये लॉरेशिया का भाग था। जबकि गोंडवाना लैंड का देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका पहले से यहाँ पर अभी भी यहीं पर है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया भी यहीं पर पहले से है। ठीक है, और अफ्रीका के कुछ भाग देखेंगे कहीं पर अभी भी गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है, अमेरिका यहीं पर था, पहले भी था और अभी भी है। तो इसका मतलब ये सवाल ये पूछा गया था कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। ठीक है, तो ये कभी भी गोंडवाना लैंड का भाग नहीं रहा, नॉर्थ अमेरिका। बात करें एशिया में, हम यहाँ पे देखेंगे जो भारत है, तो भारत पहले भी किसका भाग था, गोंडवाना लैंड का। ये देख रहे हैं ना, ये इंडिया यहाँ पे है, ये इंडिया पहले गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा था। ठीक है, तो ये अफ्रीका के साथ सटा हुआ था, लेकिन समय के साथ टूटने के साथ क्या हुआ, ये निकल करके चला गया कहाँ पे, लॉरेशिया में चला गया। और ये इसलिए कहा जाता है कि पहले भारत किसका हिस्सा था, तो भारत पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, लेकिन अभी किसका हिस्सा है, लॉरेशिया का है। और यहीं पे देखेंगे ये जो भारत है, इसी के ऊपर यहाँ पे एक भाग था, 33 सागर इसको नाम जानते हैं, जहाँ पे आज हिमालय पर्वतमाला है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा कारण था यहाँ पे। तो देखेंगे कि जो क्वेश्चन है पूछा गया है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, तो ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं था, क्योंकि इसके दक्षिण में जो थे वो वाला कहलाए थे क्या, गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाला लॉरेशिया। ठीक है, भारत अभी भी लॉरेशिया में है, लेकिन बात करेंगे टूटने से पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, ये अफ्रीका के साथ सटा हुआ भाग था। बाद में टूटने के बाद ये क्या हुआ, अलग होकर के जा करके यहाँ पे एशिया के साथ आ गया। ठीक है, ये ध्यान रखना था यहाँ पे। तो यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं, अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपका इमेज के साथ या फिर अगर ये मैप देखते होंगे तो उससे भी आप आंसर आप दे पाएंगे इसका। ये निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप है जो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था, तो उत्तरी अमेरिका ऑलरेडी उत्तर में ही था, क्योंकि उत्तर वाला भाग क्या कहलाया, लॉरेशिया, नहीं था। दक्षिण वाला भाग क्या था, गोंडवाना लाइन था। तो देखें कि ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे अभी भी है, दक्षिण अमेरिका भी है, और अफ्रीका का भी कुछ भाग है। ठीक है, लेकिन उत्तरी अमेरिका उत्तर में ही हमेशा से रहा है, तो ये गोंडवाना लाइन का कभी हिस्सा नहीं रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला, सरीसृप
दूसरा दिया है पहला कीट, कवच वाले जीव और पहला स्तनधारी। क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे दिया हुआ है कि उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे तो आंसर क्या होगा, मिला लेते हैं हम लोग। यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहला क्या आए थे, तो ये आए थे कवच वाले जीव। ठीक है, कौन सा आए थे, कवच वाले जीव आए थे, तो यहाँ पे पहला नंबर कवच वाले जीव लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर आए थे आपका पहला कीट। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर है। ठीक है, इसके बाद फिर आए थे जीव, पहला सरीसृप आए थे, सॉरी कवच वाले जीव आए, उसके बाद पहला कीट आए, उसके बाद फिर देखेंगे सरीसृप आए, इसके बाद फिर देखेंगे कि पहला स्तनधारी पे देखने को मिलता है, तो ये चौथे नंबर पर है। तो हम लोग मिला लेंगे 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 4 यहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे पहले जो उत्पन्न होने वाले जो जीव थे, सबसे पहले कवच वाले जीव आए, उसके बाद फिर पहला कीट आए, उसके बाद फिर सरीसृप आए, उसके बाद फिर स्तनधारी आए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी या फिर चतुर्थ श्रेणी। तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे प्रथम श्रेणी के भाग हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है। महासागरीय जो सतह है ना, उसका निर्माण पूछा है कि किस चट्टानों से हुआ है, ग्रेनाइट से हुआ है, बेसाल्ट से हुआ है, पदार्थ से हुआ है या फिर गैब्रो से हुआ है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है महासागरीय का सतह का निर्माण। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही है। नेक्स्ट है निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है। निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है, 750 से 580 ईसा ईस्वी तक, या फिर 950 से 1200 ईस्वी तक, 1650 से 1870 ईस्वी तक, या फिर 8000 से 10,000 वर्ष पूर्व तक। इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1650 से 1870 ईस्वी तक। नेक्स्ट है पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। सवाल है पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है। तुम लोग जानते हैं कि 3 हिस्सा में से 2 हिस्सा में पानी है और 1 हिस्सा में क्या है आपका मतलब कि भूमि है, लैंड है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि उस हिसाब से निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 29.2%। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है डायनासोर का काल आज से कितना वर्ष पहले का था। डायनासोर थे ना हमारे पृथ्वी पर कभी, तो उसका पूछा कि उसका जो काल था आज से कितना वर्ष पहले का था। तो ये बहुत पहले के थे, 18 करोड़ वर्ष पूर्व के थे। ये 18 करोड़ वर्ष पूर्व हमारे पृथ्वी पर डायनासोर को देखने को मिलते थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहा जाता है। अभी हमने बताया था ना, याद कीजिए, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था, भूखंड जमीन था, जिसे कहते थे, क्या कहते थे, पैंजिया, पैंथालासा, लॉरेशिया या फिर गोंडवाना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो इन चारों के बारे में अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर शायद था आपका 8 या 9 में, वहाँ पे मैंने डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया कि पृथ्वी सबसे पहले क्या थी कि एक तरफ पूरा महासागर से जुड़ी हुई थी और एक तरफ पूरा एक जगह, सारे महाद्वीप एक जगह थे। ठीक है, तो जो महाद्वीपों का जो पूरा कॉन्टिनेंट था, एक जगह जो महाद्वीप थे, उससे हम लोग क्या कह रहे थे वहाँ पे, पैंजिया। ठीक है, और जो पूरा जो महासागर एक जगह था, एक साथ मिले हुए सारे, उसे हम लोग क्या कह रहे थे, पैंथालासा। ठीक है, और लॉरेशिया क्या था, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड क्या था, ये दोनों फिर क्या हुए कि बाद में ये टूट करके अलग हो गए। लॉरेशिया उत्तर वाला भाग था और दक्षिण वाला भाग गोंडवाना लैंड का था। ठीक है, तो पूछा क्या है, पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं, यानी एक ही समय में, एक समय कभी ऐसा था कि पूरा भूमि एक साथ था, उसको क्या कहते थे, उसे पैंजिया कहते थे। जबकि इसमें आंसर जो किताब में दिया हुआ है वो गोंडवाना लैंड दिया हुआ है, जो कि गलत आंसर दिया हुआ है। पैंजिया होना चाहिए इसका सही आंसर। ठीक है, क्योंकि पैंजिया एक पूरा भूमि का खंड था जो एक साथ थे, सारे महाद्वीप एक साथ थे। सातों जो महाद्वीप आप देख रहे हैं ना, वो सातों महाद्वीप एक साथ सटे हुए थे, लेकिन समय के साथ टूटने के साथ सब क्या हो गए थे, अलग हो गए थे। और जो सारे जो महासागर आप जो देख रहे हैं, 5 महासागर, वो एक साथ थे, उसमें लोग क्या कहते हैं, पैंथालासा। समय के साथ तो टूटने लगे इन लोग,
और टूटने के बाद ऊपर वाला भाग लॉरेशिया कहलाया और नीचे वाला भाग जो दक्षिण वाला भाग है वो गोंडवाना लाइन कहलाया, जिसमें भारत भी था। तो फिर भारत में क्या हुआ कि जो इंडिया है वो टूट करके अलग होकर के अफ्रीका से अलग होकर के जाके मिल गया कहाँ पे, लॉरेशिया वाला में जाकर के ऊपर के भाग में जाके जुड़ गया, जहाँ पे 33 सागर था। वहाँ पे देखेंगे कि क्या उत्पन्न हुआ, हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे सही आंसर होगा पैंजिया होना चाहिए इसका सही आंसर, जो कि किताब में कुछ और दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला दिया वाय राशि सिद्धांत, एमुनुएल कांट ने दिया है, तो ये सही है। ठीक है, यहाँ पे जो गलत है मैं वो बता देता हूँ, सिंपल सा बी यहाँ पे गलत है। ठीक है, ग्रानु परिकल्पना जो है राजकन साहब ने नहीं दिया था। ठीक है, बीपीएससी तैयारी जो सेटअप हम करवा रहे हैं उसमें हमने बताया था कि ये ग्रानु जो परिकल्पना है उसका सिद्धांत देने वाले का व्यक्ति का नाम है चेम्बरलिन। क्या नाम है, चेम्बरलिन ने दिया था। ठीक है, ये याद रखना है, चेम्बरलिन। ठीक है, बाकी निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने दिया था, ये सही है। टकराव सिद्धांत बफन ने दिया था, ये भी सही है। गलत यहाँ पे सिर्फ बी है, बाकी सारा यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है। मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है, सियाल, सीमा, निफे या प्रवार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं सियाल। ठीक है, सियाल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। धातुओं और सिलिकेटों से मिलकर के बना हुआ है सियाल। बताया था ना भी फुल फॉर्म इसका सियाल का, सिलिका और ये एल्युमिनियम। ठीक है, तो धरती की जो परत है भूपरपट्टी है ये बना हुआ है सियाल से, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। उसे नीचे वाला परत सीमा से बना हुआ है, सबसे नीचे जो परत है आंतरिक रोड जो है ये निफे से बना हुआ है। नेक्स्ट है धरातल के भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान वृद्धि दर क्या है। आप जैसे जैसे धरातल के भूगर्भ के नीचे की ओर जाएंगे, गहराई में जाएंगे आप, तो तापमान में वृद्धि होता है। ठीक है, टेम्परेचर में क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। कितना इंक्रीज होता है ये आपको बताना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा जब आप 32 मीटर के नीचे जाएंगे, गहराई में जाएंगे, यानी कि हर 32 मिनट पर 1 डिग्री का तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है वलन क्रिया या फिर फोल्डिंग किसका परिणाम है। वलन क्रिया जिसे हम लोग फोल्डिंग कहेंगे इंग्लिश में, किसका परिणाम है, महादेशजनक बल का, या फिर भू विक्षेपीय बल का जिसे हम लोग कॉरियोलिसिस बल भी कहते हैं, पर्वत निर्माणकारी बल, या फिर बहिर्जात बल। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है पर्वत निर्माणकारी बल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होगा। नेक्स्ट है गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल की विभिन्न परतों की सही क्रम क्या है। गहराई में वृद्धि के अनुसार जैसे जैसे हम गहराई जाएंगे तो महाद्वीपीय भूपटल की विभिन्न परतों का सही क्रम क्या है, ये आपसे पूछ लिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पहला परतदार मिलेगा, फिर ग्रेनाइट मिलेगा और लास्ट में बेसाल्ट मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भूपटल की संरचना कुछ ऐसा है, पहले परत मिलेगा, फिर ग्रेनाइट, फिर बेसाल्ट। नेक्स्ट है निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। निम्न में से किसको वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। क्रस्ट को कहा जाता है, मेंटल को कहा जाता है, या फिर कोर को कहा जाता है, या किसी को नहीं कहा जाता। ध्यान रखिएगा, जो मेंटल है ना, जो ऑप्शन नंबर बी है, इसे कहा जाता है वाइट ऑफ द अर्थ। ठीक है, वाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है किसको, मेंटल को कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के केंद्र में पाए जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट या निकेल। तो पता है आप सभी को निकेल क्या है, एक चुंबकीय पदार्थ है ना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निकेल। निकेल जो है क्या है, एक चुंबकीय पदार्थ है, मेटल है। नेक्स्ट है 23 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए में दिया है भूपटल क्रस्ट की औसत मोटाई लगभग 33 किलोमीटर है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि पूछा है कौन सा कथन असत्य है ना। तो सबसे पहले देखेंगे कि कथन जो दिया है ना, भूपटल क्रस्ट की जो औसत मोटाई है वो 30 किलोमीटर है, ये सही है। ठीक है, ये सही है। औसत जो एवरेज जो मोटाई है वो लगभग 33 किलोमीटर है, ये सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है, जबकि
महासागरीय भाग में देखा जाए तो ये छिछला है, जैसी बात है कि उसका जो तल होगा थोड़ा सा क्या होगा, डाउन होगा तो जैसे वैसे मोटाई थोड़ा सा क्या होगा, छिछला होगा या कम मोटा होगा, तो ये भी सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है कि जो महाद्वीप का जो भूपटल है वो ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है। बात करें डी ऑप्शन के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, ये गलत है, ठीक है। महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक है, ये गलत है। घनत्व अधिक नहीं है, घनत्व कम है, ठीक है। भूपटल का जो घनत्व है ना ये कम है, किसके तुलना में, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल की जो घनत्व है वो कम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है आपका मेटल और कोर, ठीक है। मेटल और कोर के बीच में देखेंगे कि गुटेनबर्ग असंबद्धता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मोह असंबद्धता स्थित है, ठीक है, जिसको हम लोग कह सकते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, क्या बोल सकते हैं, मोह डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे पूछा है कि कहाँ पे स्थित है ये, तो ध्यान दीजिएगा इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट तथा मेटल के बीच, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्लेट विवर्तिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ठीक है, तो ये आसान सवाल है, किसने किया था, हैरी हैस ने किया था, कई बार मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, हैरी हैस होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है, दबाव है, रेडियो सक्रिय पदार्थों का विखंडन है, या उपयुक्त में से दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रेशर और साथ साथ में रेडियो सक्रिय पदार्थों का जो विखंडन हो रहा है उसी वजह से भूगर्भ में देखेंगे कि तापमान में वृद्धि का कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेटल में पाया जाता है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का जितना भी मास है उसका लगभग कितना प्रतिशत देखेंगे कि मेटल में पाया जाता है, 32%, 52%, 83% या 68%। ध्यान रखिएगा 68% लगभग कहाँ पाया जाता है, मेटल में पाया जाता है। और आज का अंतिम प्रश्न है पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है, पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कोर के बारे में पूछा गया है, हमने बताया कि कोर जो है किससे मिलकर बना हुआ है, निफे से मिलकर बना हुआ है, निफे से, Ni से निकेल और Fe से फेरस, फेरस मतलब आयरन। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा, निकेल और आयरन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे डी यहाँ पे सही हो जाएगा, लोहा और निकेल, ठीक है। ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास से संबंधित। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।